ठीक है। तो देखिए गाइस हम भी ठीक हैं। और देख रहे हैं खरगोश की वजह से कान में का ऊपर वाला निकल चुका है, छोटा वाला। और देखिए ये आया था तो मतलब इतना, मतलब इसको इतना कुछ भी नहीं आता था, अभी इतना ये ढीठ हो चुका है। बार बार हम लोग को काट ले रहा है, बार बार काट ले रहा है। देखिए मेरी साड़ी में एकदम छिप जा रहा है, इतना बदमाश। मतलब इस समय ठीक हो चुका है, तैयार हो चुका है। आज मैं सुबह से सोच रही हूँ लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ। और ये देखिए एक और छोटा सा है, ये कितना बोलते हो, इतना छोटा है। आज नहवा दिए तो मुझे डर हो गया था। हम सोच रहे थे बनाएंगे, लेकिन जानते हैं गाइस से गलती हो गया कि मैं उसको नहवाई हूँ ना, तो वो आँख बंद कर लिया है और उसका पैर वैर है ना टाइट हो गया था, और सर अपना लटका लिया, गिरा लिया था। तो मुझे इतना ज़्यादा डर हो गया, तुरंत मैंने एक कपड़ा में लपेटा और उसको एक दरी धूप में लेकर 1 घंटा बैठी थी। तो मतलब कुछ ठीक है, राहत। बहुत कमज़ोर है, बहुत मतलब मेरे घर आ चुका है, खा के वो भी तैयार हो जाएगा इसके जैसे। ये तो बहुत बदमाश हो चुका है। उसको इतना काट रहा है, एक पिंजरे में नहीं रख पा रहा, मैं उसको नीचे रख रही हूँ ढक के, और एक पिंजरा में रह रहा है। इतना बदमाश है, इतना काट रहा है, इतना काट रहा है, क्या बताऊँ। और गाइस आज मेरे चौराहे पे, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ, आज सारी दुकान आज बंद थी, सारी दुकान बंद थी, क्योंकि यहाँ पर एक कांड हो चुका था। तो इसलिए हड़ताल बोले थे लोग, इसीलिए गाइस दुकान बंद थी। और ये मिलिए मेरा बेटा है, बेटा है। ये बेटा अपना नाम बताओ तो। शिवांश, शिवांश शर्मा नाम है मेरा, मेरे बेटे का, मेरा नहीं। और देखिए कैसे खेला है, हम लोग केवल इसके लिए लेकर आए हैं ये सब। तो गाइस मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने का बहुत मन रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरा घर अभी नया नया बना है, एक भी काम फाइनल नहीं हुआ। लाइट कुछ नहीं लगा है ना, इसमें खिड़की भी कहीं नहीं है कि थोड़ा उजाला अंदर आए। आप लोग पता है बाहर ज़मीन थोड़ा सा ही खरीदाता है, तो थोड़ा सा ही ज़मीन है, तो कहीं भी खिड़की उड़की नहीं है कि मैं वीडियो जिससे बनाऊँ उजाला रहे। और लाइट नहीं लगा है अभी कहीं, केवल काम चलाऊँ है, और इसी रूम में केवल लाइट आता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग को किचन में ले चलती हूँ, थोड़ा सा काम किया जाए। तो मैं सोच रही हूँ आपको डेली रूटीन का ब्लॉग बनाऊँ, आप लोग को वीडियो दूँ, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग रोज़ मेरा ब्लॉग देखना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए किचन में चला जाए। छोटा सा किचन, तो मैं इसमें आज कुछ बनाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ रोज़ आप लोग को नया नया रेसिपी दूँ, क्योंकि मुझे इतना कुछ बनाना आता है, इतना कुछ मतलब मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मैं आप लोग को रेसिपी नहीं दे पाती हूँ, और मुझे इस बात का बहुत दुख है। तो ये देखिए गाइस मेरा भाई क्या लेकर आया है आज, मतलब खरीद के लेके आया है। ये घी है, मैं करीब से दिखा रही हूँ, ये सारा घी है, इसको गलाना है। क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, मतलब मैं रिफाइन में कभी पराठा वराठा नहीं बना के खिला सकती हूँ, कि मैं पेट का रिस्क बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ। तो मैं इसको पिलाऊंगी, मतलब मैं 2 लीटर भी है, 1 लीटर बचा है पहले का, तो मैं इसको एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ और इसको गला के रख देती हूँ। इतना होगा, मतलब इतना पूरा मैं इसको जलाऊंगी तो इतना ही होगा, तो मैं जलाने के लिए रख देती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैंने इतना रख दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उबलता है तो ऊपर जाता है, तो मैंने थोड़ा कम रखा है। और मतलब अभी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो मुझे जलाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो क्या बताऊँ, आप लोग देखते रहिए। और ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम पे कर दिया था तो ये उबल के थोड़ा सा गिर चुका है, और पूरा गैस पे ये चिपक जाता है। तो आप लोग भी ये मंगाना चाहते हैं तो मतलब जो हलवाई है, चाहे जहाँ अहिर होते हैं, अहिर जात, उनसे आप लोग बोल देंगे तो ले आके वो दे देते हैं। तो मैं हमेशा मेरे वहाँ बोल देते हैं 6 महीना पे, मतलब जितना दिन भी चले, क्योंकि मैं बच्चे सबको अपने पराठा ही खिलाती हूँ। तो आज मंगलवार है तो
मेरे हस्बैंड और मेरा भाई दोनों व्रत हैं, तो मैं उनके लिए मूंगफली का दाना भून रही हूँ। तो मूंगफली का दाना भून चुका है। अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसका छिलका हटाऊँगी। और गाइस, मैं कभी भी अपने बच्चे को पराठा ही स्कूल लेके जाता है तो मैं रिफाइंड में नहीं बना के खिलाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी इतना छोटा है, रिफाइंड में खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। तो इसी की वजह से मैं घी में ही बनाती हूँ। चौथी बार चाय बना रही हूँ सुबह से, ये चौथी बार चाय है। अभी कम से कम सोते समय 2 बार और बन जाएगा, 6 बार चाय बन जाएगा, क्योंकि 1 लीटर दूध आया था तो सारा ख़त्म हो चुका है। तो मैं इसका छिलका हटा दे रही हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है तो सारा छिलका हट जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छिलका से देने पे उनको पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस, मेरा चाय बन चुका है, जिसको पीना है आके पी ले। तो मैं अपने हस्बैंड को चाय दे रही हूँ, अपने भाई को दे रही हूँ, और जितना बचेगा मैं पी लूँगी। और देखिए, घी भी उबल चुका है, ज़्यादा उबाल आ चुका है, थोड़ा बस और समय लगेगा। तब तक मेरे बच्चे के सर भी आ चुके हैं पढ़ाने, तो मैं उनके लिए भी चाय बनाई हूँ। और घी देख लीजिए, मतलब इतना अच्छा है, जितना जलाए हैं उतना ही निकला है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा, मतलब ज़्यादा जल के ख़राब नहीं निकला है, बहुत बढ़िया निकला है। तो ये देख लीजिए। और मतलब जितना मैंने कढ़ाई में डाला था उतना ही जलाया, उससे अधिक नहीं जलाया है। अभी सारा देखिए अभी है, तो मैं इसको कल जलाऊंगी, कल सुबह ही जला दूंगी, खाना बना लूँगी तभी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मशीन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग मेहनत मत कीजिएगा। इतना बढ़िया घी निकला है, क्योंकि बर्तन नहीं है, मेरे हस्बैंड गए हैं बर्तन लाने रखने के लिए, क्योंकि ज़्यादा घी होगा। और बर्तन है, मतलब डब्बे हैं सब, लेकिन प्लास्टिक है तो ज़्यादा दिन रखना पड़ेगा, तो ख़राब हो जाएगा। और पहले से अभी है, तो पहले मैं उसको इस्तेमाल करूँगी, इसको नहीं। तो गए शीशे के बर्तन लाने, तो मैं उसी में रखूँगी। और गाइस, एक चीज़ और आप लोग से बता रही हूँ, और ये देखिए, ये सारे देख रहे हैं, देखिए, ये मतलब मेरे घर रोज दूध आता है भैंस का, 1 लीटर सुबह, आधा लीटर शाम को आता है गाय के बच्चे के पीने के लिए। और ये सुबह आता है, देखिए, तो मैं गर्म करके तुरंत फ्रिज में रख देती हूँ, मतलब ठंडा होने के बाद से फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद से जितना सारी होता है मैं निकाल लेती हूँ, कम से कम 1 हफ्ते का है। तो इसको भी मैं कल निकालूंगी, कल नहीं किसी दिन और निकालूंगी, थोड़ा सा और मतलब भर जाएगा तब निकालूंगी। तो मैं मशीन से निकालूंगी, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो गाइस, ये देखिए, इतना मस्त, मतलब फ्रिज में हमने रखा हुआ था एकदम टाइट। और आप लोग चाहें तो थोड़ा सा नींबू गाड़ के इसमें रख सकते हैं, और उससे नहीं तो दही, अगर दही आपके पास हो तो थोड़ा सा दही इसमें डाल के रख सकते हैं। बहुत अच्छा घी निकलता है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ, मैं केवल सारी का घी निकाली हूँ, वो आप लोग को दिखा रही हूँ। रुकिए, मैंने केवल सारी का घी निकाला है, मतलब इसका, और मैं उसका अलग रखती हूँ, और इसका निकाली हूँ। तो मैं डेली इसका खर्च करती हूँ, मतलब रोज़ पराठा बनाती हूँ बच्चे के लिए। तो ये भी घी बहुत ही अच्छा है। देखिए, आप लोग चाहे तो थोड़ा सा नींबू गाड़ के रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा दही डाल के भी रख सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा घी निकलता है। और मैं मिक्सी जार में ही घी निकाल लेती हूँ, और इसको जला देती हूँ, और इसको मैं रखूँगी 1 घंटा बाद। तब तक मैं जा रही हूँ सारा काम करने। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, कि मैं आप लोग के लिए नया अच्छा वीडियो लेकर आऊँ। और ये मेरा छोटा सा किचन है, आप लोग को मेरा किचन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ गाइस, सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता मैं और आप लोग को दिखाती। और आज मंगलवार है, मेरे घर मेरे हस्बैंड मेरे भाई भी व्रत है, तो उनके लिए भी कुछ बनाना है। और मतलब ये साफ करूँगी तभी न बनाऊँगी, तो लेट हो जाएगा ज़्यादा। तो बाय बाय गाइस, और रात के लिए गुड नाइट एक्स्ट्रा। तो वीडियो देखिएगा।